इस टॉपिक से पहले हमने कूलम्स लॉ की स्टडी की थी। कूलम्स लॉ में क्या था? फोर्स था, टू चार्ज में फोर्स। तो फोर्स कहाँ पर लगता है? यहाँ पर क्या होता है? कोई फील्ड होता है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड नाम से ये उससे होता है कि कोई एरिया है। सपोज मानिए हमारा चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज, और ये इसका फील्ड है, ये इसका एरिया है। देखिए, यदि इस फील्ड में कोई अदर चार्ज आता है तो इसमें ये क्या लिखना आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फील्ड हमारा कहलाएगा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मानिए यहाँ पर चार्ज कितना है? क्यू नॉट, क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगी तो ये चार्ज कहलाता है क्यू चार्ज। हमारा क्या कहलाएगा? क्यू कहलाता है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। और क्यू नॉट कहलाता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज का ये फील्ड है। तो इसको कैसे डिफाइन करें? द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज experience electrostatic force. Electrostatic force means repulsion and attraction. This field, the space around the charge, the space around the charge in which other charge experience electrostatic force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये क्यू कहलाता है सोर्स चार्ज, और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि इसका अपना कोई चार्ज नहीं है। चार्ज है इसलिए जीरो नहीं मान सकते हैं, लेकिन जीरो क्या ले सकते हैं हम? किलोज में। तो केवल इसका ये फील्ड है इसलिए कहलाता है सोर्स चार्ज, और ये हमारा क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? दोनों फोर्स में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ देखिए, ये एफ फोर्स है। देखिए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट का हमने क्या स्टार्टिंग बताया कि मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको शो करते हैं हम ई, देखिए इज इक्वल टू क्यू लिमिट जीरो और एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल है। ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी है? सोर्स चार्ज की। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? लिमिट हमने किसी क्या ली है? जीरो। जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो किलो हो सकता है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट क्या हो गया? देखिए न्यूटन पर कूलम, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यू सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? क्यू का। देखिए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। लिमिट क्यू नॉट हमने क्या लिए? जीरो। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। अदर यूनिट क्या हो गया? ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर, और ये क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन है, देखिए, और डायरेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड है या इनवर्ड। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉइंट है, देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए। या देखिए नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन देखिए। तो पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। देखिए जो डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉजिटिव से किसी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से किसी डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। तो ये हमारी क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to point charge। O पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, O पॉइंट से R डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है, P। P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। डिस्टेंस P का कितना है, R। यहां पर हमने टेस्ट चार्ज क्या ले लिया, Q नॉट। तो Q एंड Q नॉट के बीच में कितना फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दोनों चार्ज किसमें प्लेस्ड हैं, वैक्यूम और एयर में। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई कहां पर, पॉइंट P पर। और किसकी इंटेंसिटी है ये, O पॉइंट पर जो चार्ज है क्या है, Q। P पॉइंट हमने टेस्ट चार्ज लिया है, ये इसलिए लिया कि दोनों हमको क्या निकालना है, फोर्स, और फोर्स से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर, R क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो ये तो इसकी इंटेंसिटी की क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऊपर एक चार्ज था, R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। P पॉइंट पर हमने चार्ज लिया Q नॉट। Q और Q नॉट के बीच में फोर्स कितना हो गया, 1/4πε Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दोनों चार्ज किसमें, वैक्यूम और एयर में। A इज इक्वल टू हमको मालूम है F अपॉन Q नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, A इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to group charge। ग्रुप चार्ज देखिए पॉइंट O है,
एक पॉइंट पे हमको डिफरेंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये हमारा चार्ज कितना है Q1, ये चार्ज क्या है Q2, ये चार्ज Q3 और ये चार्ज क्या है Qn। ये डिस्टेंस देखिए क्या है R1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना ले लिया हमने E1। देखिए ये डिस्टेंस हमारा कितना है हो गया, डिस्टेंस क्या है R2। इसी तरह से देखिए ये डिस्टेंस हमारी क्या है E3 और ये डिस्टेंस कितनी है R3 और Qn मान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा En 4 और ये डिस्टेंस कितना है Rn। तो देखिए इस पॉइंट ऊपर अराउंड डिफरेंट चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 और डॉट 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 चार्ज कितना है Qn। Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 से E2, Q3 से E3 और Qn से En। तो O पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 और डॉट 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 En। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन I2 स्क्वायर I2 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 स्क्वायर R3 यूनिट वेक्टर डॉट प्लस डॉट डॉट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर। देखिए इसको कैसे शो कर सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। देखिए सिग्मा, अब देखिए 1 2 3 4 ये हमारे देखिए, तो हमारे पास कितना है Q1। देखिए तो हमने यहाँ क्या लिख लिया QI अपॉन RI स्क्वायर अपॉन RI यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू कहां पर n तक। I इक्वल टू 1 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, I इक्वल टू 2 I इक्वल टू 3। तो ये हमारा आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर O पर ड्यू टू डिफरेंट चार्ज, ये कह सकते हैं ग्रुप चार्ज। और कितने भी चार्ज हो तो O पर इतना देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देखिए, ये किसी चार्ज के चारों इमेजिनरी लाइंस हैं। देखिए और लाइंस को कैसे डिफाइन करें, ये ए बी लाइन है। देखिए ए और बी, इस ए बी पॉइंट पर हमने पॉइंट क्या लिया है पी, और पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये टेंजेंट शो करता है पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये लाइंस कर्व में हो सकती है और स्ट्रेट लाइन में। इस लाइन पर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लाइन कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्यू यहां पर है, क्यू पर देखिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया क्यू पॉइंट पर ए क्यू। तो ये ए बी लाइंस कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये लाइंस क्या है इमेजिनरी लाइंस हैं, ये नहीं हम इसको टच कर सकें, यहां आंखों से दिखाई देता हो। लेकिन एक्स में जब चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। देखिए
जब ए बी हमने लाइन को मान लिया, ए बी लाइन पे हमने पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ, तो ये टेंजेंट शो करता है पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया क्यू, तो ये डायरेक्शन शो करता है किसको, क्यू पॉइंट पर, ए क्यू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन ए बी लाइन कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। कहां तक, पॉजिटिव चार्ज से। देखिए और इनका एंड पॉइंट कहां पर होगा, इन्फिनिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज एंड इनका कहां पर होता है, नेगेटिव चार्ज पर। देखिए अगर देखिए इन सभी लाइन का एंड कहां पर है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड द एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी। देखिए ये इनकी प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है हमारा, पी पर। इस पी पॉइंट पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ, ये टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया। देखिए ई, देखिए इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेंजेंट देखिए यहां पर, और देखिए ए बी और ये क्या है, सी डी। ठीक है, एक टेंजेंट देखिए ड्रॉ हो गया, इसको हमने किस पर कर दिया, सी डी पर, और एक टेंजेंट हमारा ड्रॉ। देखिए ये हम इस टाइप से ले लें, कुछ टाइप से डी। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू टेंजेंट ड्रॉ गए हमारे जे। देखिए तो टेंजेंट क्या शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2। तो 1 पॉइंट पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट शो करते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 पॉइंट पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इम्पॉसिबल है। देखिए और देखिए इसकी प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस देखिए पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। या पैरेलल लाइंस हो और डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 तीनों की देखिए पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस एरिया में से देखिए, ये एरिया देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी एरिया में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होंगी, माना हमारे पास दो एरिया देखिए, इसमें माना 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें कितनी है, 50। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया में मैक्सिमम होंगी, अधिकतम होंगी, उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उसमें क्या होगा, वो अगर कम होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वीक। किसके कंपेयर में, लाइन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मैक्सिमम।